साफ संगत प्यार से बोलें। आइए साफ संगत, सदगुरु माता सुचिक्षा जी की कृपा है कि आज इस सरौली मिश्र गाँव में संभवतः ये पहला बार निरंकारी मिश्र का सत्संग हो रहा है। साफ संगत, वैसे भी ये गांव जब से इस गांव के बारे में दास ने जाना, बड़ा ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार हर संप्रदाय में है, हर परिवार से है। और यहाँ तक की स्थिति इस गांव की है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये गांव काफ़ी आगे है। विभिन्न बड़े बड़े पदों पर भी इस गांव के लोग आसीन हैं और दो जज भी इसी गांव के रहने वाले हैं। और पहले से भी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी यहाँ रहे हैं, जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और ऐसे में आज के परिवेश में भी ऐसे संत महापुरुष हैं जिनके भीतर सर्वधर्म सद्भाव की भावना है। और उसका एकमात्र कारण है साथ संगत, सच्चा ज्ञान। अभी महात्मा जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस तथ्य को समझाया। साथ संगत, हम उस पुरानी पद्धति पर, आज सदगुरु की कृपा है कि हम उस पुरानी पद्धति को अपनाएं। साथ संगत, यहाँ थोड़ी सी ज्ञान की कमी होती है कि जिसकी वजह से हम सभी अलग हो गए। कहा है कि ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान की कमी रही। आप देखें, ईश्वर ने कोई भेद किसी के साथ नहीं रखा है। जब हम अपनी चालाकी लगाते हैं तो साथ संगत वहाँ तमाम विसंगतियाँ आ जाती हैं। परमात्मा की देखें, आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और जगह जगह इन धर्मों और संप्रदायों को लेकर के तनाव भी व्याप्त है। इतनी दीवारें खड़ी होती चली जा रही हैं दिन पर दिन कि जिसको लांघना और निकलना ये सामान्य बूटी की बात नहीं है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था को देखें कि एक छोटा सा बच्चा है, शासक उसका कोई धर्म नहीं है। उस बच्चे को देख करके, छोटे से बच्चे को, नवजात को देख करके कोई ये नहीं आकलन कर सकता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। और वो बच्चा भी साथ संगत ये भेद नहीं कर सकता कि ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है। साथ संगत, जो ही उसे प्रेम से अपनाता है, जो ही उसे प्यार देता है, साथ संगत उसके गले में चला जाता है। जो ही उसको खिलाता है, साथ संगत वो खा लेता है। आज हम और आप साथ संगत, आज सांसारिक परिवेश को देखिए। हमने कहा उनके घर का नहीं खाएंगे, उनका छुआ नहीं खाएंगे, लेकिन उस बच्चे के भीतर साथ संगत ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वर स्वरूप है। साथ संगत, वो इस सारे भेदों को मिटा रहा है। आज के परिवेश में देखिए, हम लोग जब बचपन में थे तो साथ संगत जब ईद आता था तो हम लोग दौड़ करके, छोटे छोटे बच्चे थे, हमारी माँ भी कहती थी जाओ वहाँ सेवई बनी है खाओ। हम लोग बड़े शौक से जाते थे, दादी जरा सेवई दो, सेवई दो। और वो भी हम लोगों के लिए निकाल करके पहले से रखी थी, बाबू के देवे के बाद। वो भी हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। यहाँ तक कि हम छोटे में थे, देखे थे ताजिया जब दरवाजे पर जाता था, हमारी माताएं बहनें उनकी पूजा करती थी। प्रसाद हम लोग हाथ फैलाते थे, पूजा होता था तो प्रसाद। लेकिन थोड़ा ही समय, 30 या 40 वर्षों का समय बदला है और कितना बुराव, कितना भेद पैदा हो गया है। आज इसी भेद को मिटाने का काम सदगुरु माता सुचिक्षा जी कर रही है। जात पात, धर्म, संप्रदाय के झगड़े को समाप्त करके और हमारी अपनी असलियत की पहचान करा रही हैं।
कि तो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, या सिख हो, न ईसाई हो, केवल इंसान हो, इंसान। अभी बहन ने आदमी वाली भी बात कही। अब यही थोड़ा सा देख लें आज के परिवेश में। अब मुसलमान कहते हैं कि हमारे तो आदि पुरुष आदम और हव्वा है। भाई आदम हव्वा से ये सृष्टि चली। और हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हमारे आदि पुरुष मनु और शत्रुपा हैं। बात एक ही है, आदम से आदमी बन गया और मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और मनुष्य और आदमी में क्या अंतर है आप खुद ही आंकलन कर ले। साथ एक ही बात है, समझने का फर्क केवल है। तो ये समझना कब है, जब ये सच्चा ज्ञान आपके भीतर आ जाए, ये बोध हो जाए। आइए आज के परिवेश में तो सात्संगत केवल प्रभु की भक्ति दिखाने के लिए हो रही है, नाम ऊंचा करने के लिए हो रही है। तो हमारे बाबा अवतार सिंह ने कहा कि कुछ नहीं, हरदेव सिंह जी ने कहा कि कुछ नहीं बनता देखो लोगों लाखों कर्म कमाने से। कितना हो कर्म कर लो, हरे राम हरे कृष्ण भज लो, भज लो, खूब गंगा नहा लो, कुंभ नहा लो, कुछ नहीं बनता देखो लोगों लाखों कर्म कमाने से। अब सात्संगत कितने भी कर्म कर लें और कुछ बनने वाला नहीं है। दान पुण्य से कुछ नहीं बनता, ना धन धान्य लुटाने से कुछ नहीं बनता देखो लोगों प्रतिभा आगे जा जा शीश झुकाने से। लेस मात्र भी लाभ न होगा घंटी सिर्फ बजाने से। 84 योनि में पढ़कर हो सकता छुटकारा नहीं। आ कहे हरदेव बिना सच जाने तेरा पार उतारा नहीं। जब तक सच यानी सत्य का आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इन 84 लाख योनियों में भ्रमित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। आइए आज सात्संगत एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो बड़े धार्मिक हैं और बड़ा हरि कीर्तन गाते हैं। अब जैसे महात्मा जी भी ढोलक बज रहा था, हमारे हारमोनियम भी बज रहा था, बड़े ऊंचे स्वर में बोल भी रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है जगह जगह में देखिए। तो बड़ी तेज आवाज में महात्मा सवेरे 4 बजे भजन करते थे, हरे राम हरे कृष्ण कुछ करते थे। और एक व्यक्ति जो दिल का मरीज था, हार्ट का पेशेंट था, जैसे अभी हम लोग धड़क रहा था, यहाँ से आवाज़ जो आ रही थी, धड़कन महसूस हो रही थी, बार बार संकेत दिया जा रहा था कि महाराज थोड़ा सा साउंड को धीमा करिए। तो वैसे ही वो व्यक्ति बड़ा धार्मिक थे और बड़े सवेरे ही लाउड स्पीकर लगा करके बड़े तेज तेज आवाज़ में भजन कीर्तन करते थे परमात्मा को रिझाने के लिए। सात्संगत सामने का जो पड़ोसी व्यक्ति था वो हार्ट का पेशेंट था। इतनी तेज आवाज हुई कि हार्ट अटैक आ गया और मर गया। एक व्यक्ति पास का था, वो बच्चा, उसकी परीक्षा थी अभी फरवरी में, कल परसों से परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की है। तो बच्चा 4 बजे लाइटें जला रहा है, लाइट जला करके पढ़ने बैठ रहा है, ये हर कीर्तन धुने हैं। अब नतीजा है कि उसकी पढ़ाई भी नहीं होती, फेल हो जाता है। अब कल्पना है कि गलती भी है कि जब मरते हैं तो ये प्रभु के दरबार में जब जाते हैं तो कहते हैं प्रभु मैंने तो आपकी खूब भक्ति की है, खूब गाया है, बजाया है। 4 बजे भोर से लेकर के और 8 बजे दिन तक मैं रात दिन खिलाता रहता था, जयकारा लगाता रहता था। तो मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए। कल्पना भी कर लिया कि मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। तब तक वो जो व्यक्ति जो बीमार था, हार्ट से पेशेंट, कहा कि महाराज मैं भी तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन अभी चाह रहा था और प्रभु के बारे में जानने का, लेकिन बीच में ही इन्होंने इतना तेज बजा दिया कि मेरा दिल हार्ट अटैक हो गया। तो आइए सात्संगत जब न्याय होती है तो इन्हें नर्क दिया जाता है। हमारे ऐसे कर्म न हो कि जिससे दूसरों को परेशानी हो। और इसी बात को कहा है कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। आपने दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा तो आप लाख धार्मिक बनना चाहे, लाख आपका महत्व नहीं है। तो आज उस पीड़ा को समझने का काम, ऐसा ज्ञान आज सद्गुरु दे रहे हैं सात्संगत, इसको पा करके हम सही धार्मिक बन सकें, सही मार्ग पर चलें। और वो बात है इस परम शक्ति के बारे में जान लेना
और जीवन में प्रेम